गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर मशहूर हलवाई की दुकान थी, जहां मीठे समोसे, गर्म गर्म जलेबियां और लजीज बर्फी बनती थी। लोग दूर दूर से यहां आते और दुकान के मालिक चचा करीम के हाथ की मिठाइयां खाकर खुश हो जाते। मगर गांव में एक अजीब और गरीब बात मशहूर थी, यहां रात को कोई ना आए, वरना कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। चचा करीम हमेशा दुकान बंद करके सोते, मगर रोजाना सुबह जब वो वापस आते तो दुकान पहले ही साफ सुथरी होती, बर्तन धुले होते और हैरत की बात यह कि मिठाइयां भी बनी होती थी। ये सब कौन कर रहा था, ये जानने के लिए एक रात चचा करीम ने खुद दुकान में छप कर देखने का फैसला किया। जैसे ही रात का आखिरी पहर आया, अचानक एक लंबा सुर्ख आंखों वाला जिन दीवार के पीछे से नमूदार हुआ। चचा करीम की आंखें हैरत से फैल गईं। ये जिन मेरी दुकान पर क्या कर रहा है? वो घबरा कर पीछे हटे, मगर खामोशी से देखने लगे। जिन आगे बढ़ा, देगची उठाई और मिठाइयां बनाने लगा। वो निहायत महारत से जलेबियां तुल रहा था, बर्फी काट रहा था और समोसे भरता जा रहा था। चचा करीम ने हैरत से सोचा, ये जिन तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मदद कर रहा है। फिर उन्होंने हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, ओ भाई, तुम कौन हो और मेरी दुकान पर क्या कर रहे हो? जिन चौंक गया, देगची इसके हाथ से तकरीबन गिर गई। इसने घबरा कर कहा, अरे चचा, डरो मत, में कोई बुरा जिन नहीं, मेरा नाम बाबू है। चचा करीम ने हैरानी से पूछा, मगर तुम यहां क्यों आते हो? बाबू जिन ने शर्मा कर कहा, बस चचा, बचपन से मुझे मिठाई बनाने का शौक था, मगर जिन्नात की दुनिया में कोई मुझे ये काम नहीं करने देता था। मैं छप कर तुम्हारी दुकान में आता हूं और अपना ख्वाब पूरा करता हूं। चचा करीम ये सुनकर मुस्कराए, मगर फिर कुछ सोचने लगे। चचा करीम ने बाबू जिन की बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। तो तुम्हें मिठाई बनाने का शौक है? चचा ने आंखें सुकड़ते हुए पूछा। बाबू जिन ने खुशी से सर हिलाया, हाँ चचा, मैं तुम्हारी सारी मिठाइयां बना सकता हूं, बिल्कुल मजेदार। चचा करीम ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अच्छा तो फिर साबित करो। अगर तुम वाकई अच्छे हलवाई हो तो आज रात तुम ही मिठाइयां बनाओ। बाबू जिन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसने फौरन कड़ाई चढ़ाई, आटे को गूंधा और जलेबियों के घूमते हुए रंग बनाने लगा। बर्फी इतनी नरम और मजेदार बनी कि चचा करीम की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। गुलाब जामुन ऐसे गोल और सुनहरी थे जैसे किसी माहिर हलवाई के हाथ से बने हो। चचा करीम ने एक टुकड़ा चखा और हैरत से बोले, अरे वाह बाबू, तुम तो वाकई उस्ताद हो। बाबू जिन खुश होकर शर्मा गया। मगर चचा करीम ने एक शर्त रख दी, ठीक है, मगर तुम ये काम तभी कर सकते हो अगर लोग तुम्हें ना देखें, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि एक जिन हलवाई बन गया है तो लोग डर जाएंगे और मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। बाबू जिन ने खुशी खुशी हामी भर ली, चचा फिक्र ना करें, मैं हमेशा रात को आकर मदद करूंगा। अब रोज रात को जब सब सो जाते, बाबू जिन चुपके से आता और मिठाइयां तैयार करके चला जाता। चचा करीम की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी और लोग हैरान होते कि चचा की मिठाइयों का जायका दिन ब दिन मजेदार कैसे होता जा रहा है। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। चचा करीम का कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। दुकान पर रश बढ़ गया था, लोग दूर दूर से उनकी मिठाइयां खरीदने आने लगे। हर कोई हैरान था कि चचा करीम की मिठाइयों में ऐसा क्या खास है जो कहीं और नहीं मिलता। एक दिन गांव के सबसे ज्यादा शक्की मिजाज आदमी रमजान कसाई ने कहा, यह मुमकिन नहीं। चचा करीम पहले आम सी मिठाइयां बनाते थे, अब अचानक उनकी मिठाइयां जादुई जायका कैसे हासिल कर गईं। रमजान कसाई ने तहैया कर लिया कि वो इस राज का पत्ता लगा कर रहेगा। इसने दुकान के करीब ही छप कर रात को निगरानी करने का फैसला किया। रात का वक्त हुआ, बाजार सुनसान हो गया और चचा करीम भी दुकान बंद करके घर चले गए। चंद लम्हे बाद हुआ में सरसराहट सी हुई और फिर एक लंबा पतला मगर दोस्ताना शक्ल वाला जिन नमूदार हुआ। बाबू जिन ने अपनी मखसूस हंसी हंसी, हा हा, आज भी मजेदार मिठाइयां बनानी है। वो जल्दी जल्दी कढ़ाई में घी डालने लगा, जलेबी का बीटर तैयार किया, बर्फी को खास खुशबू दी और गुलाब जामुन को गुलाबी सुनहरी रंगत दी। लेकिन वो नहीं जानता था कि रमजान कसाई झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहा था। अरे तो ये राज है? रमजान ने हैरत से आंखें फैलाईं। चचा करीम की मिठाइयां असल में एक जिन बना रहा है।
अब रमजान कसाई के दिल में एक शैतानी ख्याल आया। वो सोचने लगा, अगर मैं ये राज सबको बता दूं तो चचा करीम का कारोबार तबाह हो जाएगा और फिर लोग सिर्फ मेरे गोश्त की दुकान पर आएंगे। इसने फैसला किया कि सुबह होते ही पूरे गांव में ये बात फैलाएगा। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसके इरादे ही बदल दिए। रमजान कसाई अभी अपने शैतानी ख्याल में ही गुम था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी। ओए, यहां छप कर क्या कर रहे हो? रमजान ने कांपते हुए पीछे देखा। सामने वही जिन खड़ा था। इसके लंबे कान खड़े थे, आंखों में हैरानी थी और हाथ में चम्मच पकड़े खड़ा था। तो जिन है? रमजान ने कांपती आवाज में कहा। बाबू जिन हंसा, हाँ भाई, मैं जिन हूं और तुमने मुझे मिठाई बनाते देख लिया, अब क्या करोगे? रमजान हकला कर बोला, मैं तो बस देख रहा था कि आखिर चचा करीम की मिठाइयां इतनी मजेदार कैसे बनती है। बाबू जिन ने एक लंबी सांस ली और नर्म लहजे में कहा, सुन, मैं कोई आम जिन नहीं, मैं एक अच्छा जिन हूं। चचा करीम ने बरसों पहले मेरी मदद की थी जब मैं बहुत भूखा था। तब से मैं उनके लिए नेकी के तौर पर मिठाइयां बनाने में मदद कर रहा हूं। रमजान हैरानी से बोला, तो क्या चचा करीम को पता है कि तुम उनकी मदद करते हो? बाबू जिन मुस्करा कर बोला, नहीं, मैं छप कर काम करता हूं क्योंकि नेकी करके जिताना अच्छा नहीं। ये सुनकर रमजान के दिल में नदामत जाग गई। मैं तो सोच रहा था कि ये राज सबको बता दूं ताकि चचा करीम का कारोबार खराब हो जाए, मगर असल में वो एक नेक दिल इंसान है और तुम भी। बाबू जिन ने मुस्करा कर कहा, अगर तुम वाकई समझ गए हो तो मेरा वादा करो कि ये राज किसी को नहीं बताओगे और दूसरों की तरक्की से हसद करने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे। रमजान ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया और बोला, हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बल्कि अब मैं भी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। अगली सुबह रमजान कसाई चचा करीम के पास गया और उनसे मुआफी मांगी। चचा करीम ने भी इसे गिले लगा लिया और दोनों ने मिलकर लोगों में नेकी और मेहनत की तालीम फैलाने का अहद किया। और यूं बाबू जिन का राज हमेशा राज ही रहा और चचा करीम की मिठाइयां पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गईं। हसद करने के बजाय खुद मेहनत करें। नेकी हमेशा छप कर करनी चाहिए, जताने से इसका असर कम हो जाता है। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह हमारे लिए अच्छे रास्ते खोल देगा। क्या आपने कभी किसी की नेकी का बदला नेकी से दिया है? कमेंट्स में जरूर बताएं।